हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे सीरीज और सेशन के बारे में, अगर आप YouTube पर एडू एक्सेल चैनल पर आते हो और वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एक होगी नीट के नाम से और एक होगी एमयू बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलने वाली है। और अगर आप एमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलने वाली है। चाहे आप अभी 11th रेगुलर में हो, किसी भी स्ट्रीम में, पीसीएम हो या पीसीबी, या फिर आप 12th रेगुलर में हो, पीसीएम या पीसीबी, या आप 11th 12th कर चुके हैं और आपका ड्रॉप ईयर है और आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे जेडब्ल्यू मेंस हो या एमयू बीटेक हो या फिर नीट हो, तो आपके लिए इस चैनल पर सभी तरीके के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी 11th क्लास का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी 12th क्लास का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो 11th 12th पास आउट है उनके लिए 11th 12th का रिवीजन और जेडब्ल्यू मेंस या फिर नीट के क्या प्रोसेस होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, ये सारी चीजें चैनल पर मौजूद है। अगर आप चैनल पर आते हो तो आप ये पाओगे कि सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कंटेंट पूरी तरीके से पूरा है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें किसी भी चीज की कमी है। अगर 11th शुरू करे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, 12th शुरू करे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के बारे में बात करें तो उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अपनी तैयारी बूस्टअप करनी है, बहुत अच्छे से आपको किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस को तैयार करना है, या फिर 12th बोर्ड्स को तैयार करना है, या फिर 11th अच्छा करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ पीपीटी डीपीटी चाहते हो, टीचर से लाइव इंटरेक्शन चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, दोनों ही मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं बात करूं हमारी सीरीज की, तो दो तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है। 11th क्लास में भी हमारा चल रहा है और हम वहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक पहुंच गए। और 11th क्लास में मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ा दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है। हर चैप्टर की लगभग 10 वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है जिसकी लास्ट 2 क्लासेस रह गई हैं, वो भी आपको वहां दे दी जाएंगी। और अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th हमने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर हमने मैट्रिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें दो पार्ट में मैट्रिक्स के आपको पढ़ा चुका हूं। और आज है मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3 फॉर 12th बोर्ड्स एंड जेडब्ल्यू मेंस। तो आज का टॉपिक आप बखूबी जानते हो, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज बच्चा हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज के साथ आज की क्लास में हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। और मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अलजेब्रा हमें देखना है, तो पहला ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पर देखने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूं, स्लॉट बना लेता हूं। एक तरफ हम ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, क्या इनपुट होगा वो देखेंगे, प्रोसीजर क्या होगा वो देखेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे, और लास्ट में हम आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट क्या होगा। ठीक है एवरीवन, ओके। तो हम इन 4 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि कौन सा ऑपरेशन है, क्या इनपुट दे सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, और हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑपरेशन नंबर 1 है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इनपुट क्या है कि आप कोई भी मैट्रिक्स यहां पर दे सकते हो, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दे सकते हो, बट ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपने ए मैट्रिक्स ली है 2 by 2 की,
तो वो किसी 2x2 के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड हो सकती है, ठीक है। या इनपुट में मैं ये बोल देता हूं कि ए एंड बी should be the same order मैट्रिक्स। जो हमारी ए और बी है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर ए का ऑर्डर अलग है और बी का ऑर्डर अलग है देन वी कांट ऐड बच्चा, हम उसको ऐड नहीं कर सकते। पहली शर्त यह है कि हमारे पास जो भी दो मैट्रिक्स का एडिशन होने वाला है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, प्रोसीजर क्या है? अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं दैट इज 2 3 4 5, और अगर मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूं दैट इज 2 -4 0 -8, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं कि a प्लस बी करना है, तो एक तो इनका ऑर्डर सेम है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा आउटपुट में भी मुझे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। आउटपुट में भी मुझे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो दो मैट्रिक्स ले रहे हो एक तो उनका ऑर्डर सेम है, अब उन्हें ऐड कर रहे हो तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ऐड कैसे करें? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। यानी अगर मुझे a प्लस बी करना है तो a प्लस बी करने पर मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स ही आने वाली है। ओके, ऐड कैसे करें? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 2 आंसर इज 4, 3 और -4 और 3 दैट इज -1, 4 और 0 दैट इज 4, 5 और -8 दैट इज -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा, वन थिंग। दूसरी चीज, ऑर्डर जो हमें आउटपुट में मिलेगा दैट शुड बी सेम, वो हमारा सेम होना चाहिए। चाहे सेम बात हम सब्ट्रैक्शन में ले लें, तो यहां भी ए एंड बी शुड बी द सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ए और बी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, लेट अस से यही दोनों मैट्रिक्स ले लेते हैं, और अगर मैं यहां a माइनस बी करूंगा तो इसका आउटपुट भी मुझे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगा, a माइनस बी जो आने वाला है वो हमारा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, जैसे 2 - 2 इज 0, 3 माइनस का 4 तो प्लस हो जाएगा 7, 4 - 0 इज 4, ओके, 5 माइनस प्लस 8, तो 8 + 5 कितना हो गया? 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो एडिशन ऑपरेशन हो या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो, मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर का आउटपुट आएगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को बताऊं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो दो तरीके से ये ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिससे बोर्ड्स में 4 मार्कर्स आएगा। 4 नंबर का बोर्ड में आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सवाल आता है। प्रॉपर्टीज भी है उसकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानना जरूरी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? if we multiply a matrix with a number, अगर किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल,
अगर मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है दैट इज 2 3 4 -2 और मुझे इस ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी मुझे 2a करना है, 2a, तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और आंसर मेरा उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली थी। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपने एक मैट्रिक्स लेनी है और उसका मल्टीप्लाई किसी नंबर से कराना है। अब उस नंबर का मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स में कराओगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर मैं अगर 6a की वैल्यू निकालता हूं तो 6 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ओके, 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12 -12 और जो आंसर आएगा वो उसी ऑर्डर का आएगा 2/2। सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, when a matrix is multiplied by another matrix b, ठीक है, जब आप एक किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को किसी दूसरी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जबकि जब एक नंबर को किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 12th बोर्ड्स में 4 नंबर का सवाल यहां से आता है, जेडब्ल्यू में इसमें भी सवाल यहां से पूछे गए। तो अब समझेंगे कि एक मैट्रिक्स को एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करा जाए। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का मेन आपका जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर मैं बात करता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, इसको जरा समझो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एक बात की चीज है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, लेट अस टेक कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू पी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू पी है और एक दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास b जिसका ऑर्डर n इंटू क्यू है। अब आपको a क्रॉस b करवाना है, यानी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपके पास एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर m इंटू पी है, एक दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर n इंटू क्यू है, ठीक है। अब पहली चीज, दिस मल्टीप्लिकेशन is possible only if number of column of matrix A is equal to number of rows of matrix B. देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे वो एक चीज बाद की है, लेकिन अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं, है ना। ऐसे ही तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। वो चेक कैसे करेंगे कि दो मैट्रिक्स दी हुई है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। आपको जो पहली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हो गया ये P,
ये इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के, यानी P इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगर P इज इक्वल टू n है, P और n जरूरी नहीं है रटने बैठ जाओ, ऐसे समझो मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए। याद कर लो, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी तब आपका ए क्रॉस बी का जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा एम और क्यू बचा, यानी एम क्रॉस क्यू। क्लियर? एक बार दोबारा बता रहा हूं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये तो बाद की चीज है, बहुत बाद की चीज है। सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स दे रहा हूं तो क्या उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। तो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम है P और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो है M, तो अगर P और N बराबर होंगे तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो बचा M बचा और Q बचा, यानी M क्रॉस Q। ये होता है हमारा पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब सवाल है करते कैसे, तो लेट अस टेक अ एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। लेट अस टेक ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लेते हैं, दैट इज 1 1 1 1, ओके, -1 2 -1 2 और 0 3 और 0 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, 3/2 के मैट्रिक्स से। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी और ये है 1 2 1 2 3 0। इसका ऑर्डर है 2/2 की मैट्रिक्स से। ठीक है, 1 2 और 3 0, ये हमारी बी है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं ए क्रॉस बी निकाल पाऊंगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, मुझे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन निकालना है। चलो बाद में करेंगे, पहले तो ये देख ले कि अगर मुझे ए और बी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये कैसे देखेंगे, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का कॉलम है 2, है ना, ये दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। इसकी रो क्या है 2, ये 2 और 2 बराबर है। इसका मतलब मैं ए क्रॉस भी आंसर दे सकता हूं जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 आंसर आएगा, और जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। जो बचा, ये बचा 3 और ये बचा 2, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी 3 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। अब देखो करते कैसे। सबसे पहले इसका पहली रो सेलेक्ट कर लो और इसका पहला कॉलम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स का, एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहली वाली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम आंसर करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया। ठीक है, कैसे करा, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ओके, अब इस पहली रो पे ही रहेंगे, इसके सेकंड कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, नाउ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ओके, और 1 इंटू 0 प्लस। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, सेकंड कॉलम पे शिफ्ट हो गए। 2 कॉलम आने वाले हैं, 2 कॉलम बन गए। अब दूसरी रो में आ रहा हूं, दूसरी रो में आओगे तो देखो, लेट अस चेंज द मार्कर ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब मैं इसके पास आ रहा हूं। ठीक है, अब इसको उठाएंगे और पहले कॉलम में उठाएंगे, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 और 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब दूसरे कॉलम पे आएंगे, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरे रो पे आएंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। सेकेंड कॉलम पे आएंगे, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया ए क्रॉस बी का, दैट विल बी इक्वल टू, देखो जरा,
1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, ओके, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3 आ गया, 3 2 जा 6 और ये -1, 6 में से 1 गया, 5 बचा, इधर आ जाओ, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, -2 आ गया, 3 3 जा 9 और 9 और 1 0 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये आ गया मेरा आंसर 3 क्रॉस 2, ये आ गया मेरा A क्रॉस B, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स दे रहा हूं तो उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कैसे देखेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा, जैसे 3 और 2 बचा तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। करते कैसे, इसका पहला रो उठाएंगे, इसका पहला कॉलम, फिर अगले कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगला कॉलम होता है फिर उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी रो पे आएंगे, फिर तीसरी रो पे आएंगे एंड सो ऑन। ये काम जब आप करते हुए चलोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या है और चेक कैसे करेंगे इट इज पॉसिबल और नॉट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अरे 1 इंटू 0 0 हो गया ना, तो 0 + 2 या 2 आएगा ना। चलो जल्दी से, चलो एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे लेते हैं सवाल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। चलो तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, दिस इज 4 5 6 और 0 1 0, इसका ऑर्डर है 3/3। एक कोई मेरे पास बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है मेरे 4 2 0 4 4 2 0 4 4 2 0 4 और 0 2 0 2, और ये मैट्रिक्स है मेरी 3/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां देखो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे ये देखना है कि A क्रॉस B पॉसिबल है या नहीं है। कैसे देखेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉलम ये रहा 3, ठीक है, इस मैट्रिक्स का कॉलम 3 और इस मैट्रिक्स की रो दैट इज 3, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा जो बचा, यानी 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, ऑर्डर आएगा मेरा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, ठीक है, जो बचा 3 क्रॉस 2। अब बनाओ 3 रो आने वाली है, 2 कॉलम, क्या करें, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो पहले इसके साथ करवा रहा हूं, अब डायरेक्ट करवा रहा हूं। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ठीक है। अब जैसे ही अगला कॉलम शिफ्ट करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 2 4 जा 8, ओके, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में जब आएंगे तो सेकंड रो को सेलेक्ट कर लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, 4 4 जा 16, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, सेकंड कॉलम में आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 4 2 जा 8, ओके, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, ठीक है। एक बार फिर से, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12। अब तीसरी रो में आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, सेकेंड कॉलम पे आ रहे हैं 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, ठीक है। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, आओ देखते हैं। 4, this sum is 4, okay, this is 16, okay, this is 0, okay, 8 और 2 10 और 6 16, ठीक है,
और ये हो गया मेरे पास 12 और 8 20 20 40 ओके, और 0 4 4, ये आ गया हमारा आंसर 3x2। तो अब मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर मैं आपको देखता हूं तो उन मैट्रिक्स को देखकर एक तो आप ये बता पाओगे कि हाँ जी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। वो कैसे बता पाओगे? पहली मैट्रिक्स का कॉलम देखोगे और दूसरी मैट्रिक्स का रो, अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आउटपुट जो आएगा, जो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? जो चीज हमारी बची, यानी 3x2, और फिर पहला रो और इधर का पहला कॉलम, फिर सेकंड थर्ड बढ़ के आंसर देखोगे। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, उससे पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्यों है ऐसा? देखो, अगर तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो चाहे तुम ए प्लस बी करो या तुम बी प्लस ए करो, आंसर एक आएगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। अब कभी कभी अगर हो जाए तो वो एक्सेप्शन है, कभी कभी आपने ए क्रॉस बी निकाला आंसर सेम आया, बी क्रॉस ए निकाला आंसर सेम आया, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। आप ए क्रॉस बी करोगे तो अलग आंसर आएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो अलग आंसर आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए 2 4 3 2 1 और 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं बी। इस मैट्रिक्स में ये मेरे पास 1 2 3 0 1 5, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2 रो है हमारे पास और 3 कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, तो पहले ही देखेंगे क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है। पहली वाली के कॉलम 2 है, दूसरी वाली की रो 2 है, पॉसिबल है। ऑर्डर क्या आएगा जो बचा, यानी 3x3, यानी मेरी एक मैट्रिक्स आने वाली है जो 3x3 की है, ठीक है, जो 3x3 की है। 3 रो आएंगी और 3 कॉलम आएंगे। ओके, तो पहली रो सेलेक्ट करिए और पहला कॉलम सेलेक्ट करिए, ठीक है। ओके, 2 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, ठीक है। अब अगले कॉलम में आ गया इस पर, ये देखते हैं 2 2 4 प्लस 4 1 4, ठीक है। अगले कॉलम में आ गया इसमें, ये देखते हैं 2 3 6 प्लस 4 5 20, ये हो गया। अब सेकंड वाली रो में आ रहे हैं इस पर, सेकंड रो और पहला कॉलम, मार्कर चेंज कर लेता हूं, सेकंड रो और पहला कॉलम। ओके, 3 1 3 और 2 इंटू 0 0। दूसरे कॉलम में आते हैं इस पर, दिस इज 3 2 6 और 2 1 2। ओके, तीसरे कॉलम में आते हैं इस पर, दिस इज 3 3 9 प्लस 2 5 10, ठीक है। 3 3 9 2 5 10। रो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अगले पे शिफ्ट ना हो जाए। अब अगले पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी इसको ले रहा हूं पहले कॉलम में, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, ठीक है। ओके,
1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट 1 इंटू 3 3 और 0 इंटू समथिंग 0। यानी ये मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आ गया, दिस इज 2, 4 और 4 8, 20 और 6 26, ओके, दिस इज 3, 6 और 2 8, 9 और 10 19, दिस इज 1 2 और 3, ये आ गया मेरा 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब अगर मान लो मैं तुम लोग से बोलूं, चलो इसको संभाल के रखते हैं, ठीक है, ये आ चुका है मेरा आंसर, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है, याद रखना ए क्रॉस बी का आंसर ये है, इसको मैं कर लेता हूं यहां पर शिफ्ट। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए, नाउ बी क्रॉस ए का मतलब हो गया कि बी मेरी पहली मैट्रिक्स है, यानी बी क्रॉस ए अगर निकालना हूं तो बी का कॉलम, बी का कॉलम दूसरी वाली जो है ए, यानी बी क्रॉस ए निकाल लूं ना, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम, तो अब पहली मैट्रिक्स कौन है, बी है, तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। ओके, बी का कॉलम, बी का कॉलम है मेरे पास ये 3, बी का कॉलम है मेरे पास ये 3, बी का कॉलम है मेरे पास ये 3, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए। इसकी रो कितनी है मेरे पास, इसकी रो मेरे पास 3 है, यानी पॉसिबल तो है। ठीक है, पॉसिबल तो है भाई, इसका कॉलम 3 है और इसकी रो 3 है, बराबर है, लेकिन मेरा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2x2 की मैट्रिक्स। नहीं समझे तो मैं एक काम करता हूं, बी को यहां लिख देता हूं, बी है मेरे पास 1 2 3 0 1 5। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है इनटू ए, ए है मेरा ए, दैट इज 2 4 3 2 1 और 0। ठीक है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब देखो बी क्रॉस से करना है ना, यानी इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, यानी आंसर जो आएगा मेरा वो 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, यानी बी क्रॉस से मेरा जो भी आएगा ना वो 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। भाई ए क्रॉस बी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी इक्वल नहीं हो सकता बी क्रॉस ए के, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। यही बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको फॉलो नहीं करता, यानी आप ए क्रॉस बी करोगे कुछ और आंसर आएगा और बी क्रॉस ए करोगे कुछ और आंसर आएगा। जैसे यहां ए क्रॉस बी 3x3 की मैट्रिक्स जनरेट हो रही है और बी क्रॉस ए 2x2 की मैट्रिक्स जनरेट हो रही है जो इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे पहले जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, सेकंड पे आते, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो ये होता है, एसोसिएटिव यानी एसोसिएटिव तो होगा, यानी अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी तुम बी क्रॉस सी कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर तुम पहले ऐसा ना करके तुम पहले क्या करो, ए क्रॉस बी, अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले ए को बी से करवा लेते हैं। ठीक है, यानी तुम ए क्रॉस बी कर लो और फिर सी से मल्टीप्लाई करवा दो, या तुम पहले बी क्रॉस सी कर लो और फिर ए से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको तो फॉलो करेगा, इसको तो फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी करोगे वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, बट इट इज एसोसिएटिव, या एसोसिएटिव होता है, यानी अगर 3 मैट्रिक्स है एबीसी तो आप ए क्रॉस बी करवाओ उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर आप बी क्रॉस सी करवा लो बाद में ए से मल्टीप्लाई करवा लो, वो आंसर एक ही आएगा, तो ये हमारा एसोसिएटिव तो होता है। और तीसरी बात जो है वो है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी एसोसिएटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, मतलब अगर ए क्रॉस बी प्लस सी करवाना है तो आप ए क्रॉस बी करवा दो प्लस
ए क्रॉस सी करवा दो, यानी ए का बी से मल्टीप्लाई करवा दो प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई करवा दो। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिर्फ कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। ये एसोसिएटिव भी होता है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ही भी होता है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं आगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जितना हमने ऑपरेशन पढ़ा ये थे हमारे टोटल ऑपरेशन जो हो गए कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता दिया। लेट अस कम ऑन क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो एलजेब्रा पर पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है। एक हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है -3 -2 -3 -2, ओके, 1 -5 1 -5 और 4 और 3, 1 -5 और 4 और 3, इसका ऑर्डर भी आप जैसे देख पा रहे हो 3 क्रॉस 2 ही है, ठीक है, ओके। देन फाइंड डी, आपको डी फाइंड करना है, फाइंड डी यहां लिख दे रहा हूं, आपको डी फाइंड करना है और डी है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, टी यू, आपको डी फाइंड करना है। क्या होगा, कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, ये हमारी पास कंडीशन है कि ए प्लस बी माइनस डी 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अच्छा सवाल है, एडिशन भी हो रहा है यहाँ पर और इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम a प्लस बी कर लो, माइनस डी उधर चला जाएगा तो वो d के बराबर होगा, यानी a प्लस बी मैट्रिक्स जो भी आने वाली है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी। तो पहले मैं a प्लस बी मैट्रिक्स निकालता हूं, ओके, पहले मैं a प्लस बी मैट्रिक्स निकालता हूं। प्लस कैसे करते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, आंसर भी सेम ऑर्डर का आएगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो 1 और -3 और 1 दैट इज माइनस का 2, ओके, माइनस का 2 और 2 दैट इज 0, ठीक है। 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 और माइनस का 5 दैट इज माइनस का 1, 5 और 4 दैट इज 9, 6 और 3 दैट इज 9, ठीक है। ऑर्डर हमारा वही आ गया 3 क्रॉस 2। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये जो a प्लस बी है ये एग्जैक्टली इक्वल है डी के। अब डी के इक्वल है मतलब क्या है, ये a प्लस बी मैट्रिक्स, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, दैट इज -2 0 -2 0, 4 और -1 4 और -1 9 और 9 9 और 9, ये 3 क्रॉस 2, ये एग्जैक्टली इक्वल है डी मैट्रिक्स। कैन डी मैट्रिक्स इज दिस, दैट इज पी क्यू आर एस टी और यू। और आप जानते हो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे और ऑर्डर भी सेम होगा। तो इसका ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 2 आ गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गए, यानी ये मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स है। पी की वैल्यू -2 हो गई, क्यू की वैल्यू 0 हो गई, आर इज 4, एस इज -1, टी इज 9 एंड यू इज 9। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, 4 मार्कर्स बोर्ड्स में इस तरीके के सवाल आते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड द मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है और आपको दिया हुआ क्या है, ये हमें दिया हुआ है कि 2 - 1 2 - 1 1 0 और 3 4, 2 - 1 2 - 1 1 0 3 4, इसका मल्टीप्लाई जब ए मैट्रिक्स से किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आपका
जब ए मैट्रिक्स से किया जाएगा तो आंसर आएगा -1 -8, -1 -8, ओके, -1 -8, 1 -2, 1 -2 और 9 और 22, 9 और 22, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स है 2 -1 1 0 3 4, इसका मल्टीप्लाई जब ए से किया जाएगा तो आंसर आएगा -1 -8, 1 -2 और 9 और 22, ओके। तो अब हमें बताना है कि ए क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमारी क्या होगी। अब देखो, सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या होगी उस बात को ध्यान से मतलब निकालने से पहले ये देखना पड़ेगा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ओके बेटा। वाइल ठीक है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखो बच्चों, ये जो है ना, ये जो भी है इसका ऑर्डर है तुम्हारा 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब ये क्रॉस हो रही है किसी ए के साथ, ये मेरी ए है, ठीक है, और मेरा जो आंसर आ रहा है ना ये वो है आपका 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 2, ये आंसर भी मेरा 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या पढ़ा था, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम और इसकी रो बराबर हो, यानी ये तो पता पड़ गया इसकी रो 2 है भाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, बहुत ध्यान से देखो, ये जो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, है ना, ओके। और इसका जो आंसर आता है वो आता है बचा हुआ क्या, यानी 3 इधर जो होगा तो 3 क्रॉस 2, यानी आ गया 2 क्रॉस 2। तो ये तो पक्का हो गया कि जो मेरा ए मुझसे पूछ रहा है वो ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। ये बात समझ में आ रही है, ए मुझसे जो पूछ रहा है वो जो मैट्रिक्स है वो मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ अब मैं एक काम ये करता हूं, इसको रखते हैं संभाल के, ये छोड़ो इस, सॉरी बेटा, वाइल क्या हो गया है मुझसे, तो ये तो कोई सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको जस्ट ये समझाने के लिए बताया कि ए का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ए का ऑर्डर होगा हमारा 2 क्रॉस 2। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ना अपने पास, दैट इज 2 -1 1 0 3 और 4, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी 2x2 की मैट्रिक्स से करवाना है। 2x2 का मतलब हुआ जिसके पास 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो लेट अस सपोज दैट ए बी सी और डी, ठीक है, 2 रो का 2 कॉलम इज इक्वल्स टू, आंसर जो आएगा ना मेरा वही आएगा -1 -8 1 -2 -1 -8 1 -2 और 9 और 22, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अब मल्टीप्लाई करवाना मुझे आता है इसका रो और इसका कॉलम, तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, दिस इज 2 इंटू ए दैट इज 2a, ठीक है, -1 इंटू सी -c। अब ये वाला कॉलम पकड़ लेंगे, 2 इंटू बी 2b, -1 इंटू डी -d, ठीक है। अब अगली रो में आ रहे हैं तो नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा, 1 इंटू ए और 0 इंटू सी 0, 1 इंटू बी और 0 इंटू डी 0। अगले पे आ रहा हूं, दिस इज 3 इंटू ए 3a, 4 इंटू सी 4c, 3 इंटू बी 3b और 4 इंटू डी 4d, ये आएगा मेरा आंसर, ठीक है। और ये एग्जैक्टली इक्वल है इसके -1 -8 1 -2 9 और 22, इन दोनों को इक्वेट करके सारी वैल्यूज ए बी सी डी के निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो अगर ये इक्वल है तो a प्लस 0 और 1 इक्वल होंगे, a प्लस 0 इक्वल टू 1 और a इक्वल्स टू 1, मुझे a की वैल्यू मिल गई यहां से 1, ठीक है। b प्लस 0, b की वैल्यू भी मिल गई, b प्लस 0 इज -2, b प्लस 0 इज -2, यानी b इज इक्वल्स टू -2,
ठीक है, ऊपर आ जाओ, 2a माइनस सी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस सी इज इक्वल टू -1, a कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2, माइनस सी इक्वल टू -1, -1 इधर आया, c इक्वल टू 3, c कितना आ गया मेरा 3 आ गया, ओके। d पे आ जाओ, 2b माइनस d इक्वल टू -8, 2b माइनस d इक्वल टू -8, b कितना है -2 है, तो 2 2 जा 4, -4 माइनस d इक्वल टू -8, 8 d इक्वल टू 4, d आ गया 4, यानी ए मैट्रिक्स मेरी मैंने एबीसीडी मानी थी, ओके, ए इज 1, a is 1, b is -2, ओके, c is 3 and d is 4, ये आ गई मेरी ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मुझे पता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उस ट्रांसपोज पढ़ने से पहले एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे, देन वी कम ऑन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। इसके बावजूद अगर आप और डाउट क्लास चाहते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पीपीटी डीपीटी के फॉर्म में चाहते हो, लाइव टेस्ट चाहते हो, टेस्ट चाहते हो, तो फिर हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो कि आप पे कर सकते, जो कि आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।